हेलो गाइज, मैं हूं अर्जुन सोलंकी। मैं आपके लिए लाया हूं एक शानदार कहानी। और ये कहानी है एक जादूगर की। दोस्तों, एक जादूगर होता है। क्या? जादूगर। और जादूगर खेल दिखाने के लिए बहुत फेमस हो जाता है। वो खेल दिखाने के लिए और खेल दिखाने के लिए उसे दूर दूर से बुलावा आता है। एक दिन क्या हुआ कि एक राजा के यहाँ से जादूगर के लिए बुलावा आता है कि तुम्हें राजा साहब बुला रहे हैं, राज दरबार में तुम्हें खेल दिखाना है। जादूगर बड़ा खुश हो गया। कि भाई, मुझे राजा साहब बुला रहे हैं और राज दरबार में मुझे खेल दिखाना है। तो जादूगर बड़े चाव से राज दरबार पहुंचता है। कहाँ पहुंचता भाई? राज दरबार। अब राज दरबार पहुंच करके राजा के सामने उपस्थित होता है। तो राजा कहता है, भाई खेल दिखाओ। तो जादूगर सोचता है कि ऐसे खेल तो मैं रोज दिखाता हूं, क्यों ना मैं यहाँ राज दरबार में एक बढ़िया वाला खेल, अच्छा खेल दिखाऊं। तो ये सोचकर वो खेल दिखाना प्रारंभ करता है और वो राजा का मुकुट गायब कर देता है। क्या? राजा का मुकुट गायब कर देता है। जब राजा का मुकुट गायब हो जाता है तो क्या है, प्रजा हंसने लगती है। तो क्या होता है दोस्तों? प्रजा हंसने लगती है तो राजा को क्रोध आ जाता है और राजा कहता है कि इस जादूगर को 7 दिन तक जेल में बंद रखो, 7 दिन तक, और 7वें दिन इसे फांसी की सजा दे दो। क्या? फांसी की सजा। ध्यान से सुनना दोस्तों। क्या हुआ? फांसी की सजा और 7 दिन की जेल हो गई उसकी। जादूगर बड़ा अचंभित हो गया कि मैं तो ये सोचकर आया था कि राज दरबार में खेल दिखाऊंगा, मुझे बहुत सारा धन मिलेगा, इनाम मिलेगी। लेकिन उसे क्या मिला? 7 दिन तक जेल और 7वें दिन क्या? फांसी की सजा। अब क्या होता है, ये सारी कहानी जादूगर की पत्नी सुन लेती है। कौन दोस्तों? जादूगर की पत्नी। जादूगर की पत्नी को तब यह पता लगता है, तो जादूगर की पत्नी रोती बिलखती हुई आती है और आके जादूगर से मिलती है। किससे मिलती है बच्चों? किससे मिलती है दोस्तों? जादूगर से। तब जादूगर से आगे मिलती है तो जादूगर हंसता है। तो उसकी पत्नी कहती है, बड़े अजीब हो आपको 7वें दिन फांसी की सजा हो रही है और आप हंस रहे हो। तो जादूगर कहता है, अभी 7 दिन है पगली, क्यों टेंशन लेती है? क्या? अभी 7 दिन है, क्यों टेंशन लेती है? तू आराम से मस्त रहे, खाना खा, बढ़िया रहे। अभी 7 दिन है, 7 दिन तो जिंदा रहूंगा। अब क्या होता है कि जादूगर की पत्नी प्रतिदिन मिलने आती है और मिलकर जादूगर से चली जाती है। और जादूगर इसी तरह डेली अपनी पत्नी को समझा देता है कि टेंशन मत लो। क्या? टेंशन मत लो। अब क्या होता है, 7वें दिन क्या होता है दोस्तों कि राजा स्वयं आ रहा होता है। राजा स्वयं आता है घोड़े पर सवार होके। कौन आता है? राजा। किस पे आता है? घोड़े पर सवार होकर राजा आता है। जैसे ही राजा आता है तो जादूगर राजा को देखकर नौटंकी करने लग जाता है, रोने की। क्या? नौटंकी करता है, रोने की। अब क्या होता है, ये देखकर राजा ये कहता है कि उस दिन तो तू बड़ा खेल दिखा रहा था और आज तू नौटंकी कर रहा है, मतलब रो रहा है। क्यों भाई, रो क्यों रहा है? तुझे मरने का डर है? तब जादूगर कहता है कि राजा साहब, मुझे मरने का डर नहीं है। मुझे डर इस बात का है कि मेरे अंदर एक कला छिपी हुई है। क्या कला? आप जिस घोड़े पे आप सवार होके आए ना, उस घोड़े को मैं उड़ने वाला घोड़ा बना सकता हूँ। क्या? उड़ने वाला घोड़ा बना सकता हूँ। मेरे अंदर की ये कला मेरी मृत्यु के बाद मेरे साथ ही चली जाएगी। ऐसा कौन कहता है? जादूगर।
दोस्तों होता क्या है आगे, तो राजा सोचता है, कौन सोचता है, राजा सोचने लगता है कि अगर ये उड़ने वाला घोड़ा मेरे लिए तैयार कर देगा, मेरे लिए बना देगा, तो मैं बड़े से बड़े युद्ध को आसानी से जीत लूँगा। तो जादूगर कहता है चलो भाई उड़ने वाला घोड़ा तुम मुझे दे दे। जादूगर ने राजा कहता है जादूगर से कि उड़ने वाला घोड़ा तू मेरे लिए तैयार कर दे, तुझे कितना समय चाहिए। तो उसने कहा मुझे 1 वर्ष का टाइम चाहिए। क्या? 1 वर्ष का टाइम। तो राजा एग्री हो जाता है और राजा कहता है कि आज से 1 वर्ष के लिए तुम आज़ाद किए जाते हो। यदि 1 वर्ष बाद तुमने हमें उड़ने वाला घोड़ा नहीं दिया तो तुम्हें पुणे से मृत्यु दंड दिया जाएगा और फांसी दी जाएगी। होता क्या है कि अब वो अपने घर जाता है। कौन जाता है बच्चों? अब ये जाता है जादूगर। अब जादूगर अपने घर को जाने लगता है। कहाँ? घर को जाने लगता है। अब घर पहुंचता है तो वहाँ देखता है बहुत सारी भीड़ इकट्ठी हुई है, रिश्तेदार भी आए हुए हैं और गांव के भी लोग हैं। क्यों? 7वें दिन उसे फांसी लगने वाली थी और 7वें दिन जादूगर अपने घर को पहुंचता है। तो लोग देख करके बहुत खुश होते हैं कि भाई ये तो लौट के आ गया, मतलब इसको माफ़ कर दिया राजा ने। अब होता क्या है कि आध घंटे यानी 30 मिनट 1 घंटे बाद सभी रिश्तेदार सभी मिलकर के अपने घर चले जाते हैं। अब जादूगर और जादूगर की पत्नी दोनों बचते हैं। जादूगर और कौन? जादूगर की कौन? पत्नी। अब जादूगर और जादूगर की जो पत्नी है वो दोनों बचे हुए होते हैं, दोनों आपस में बात कर रहे होते हैं। तब जादूगर की पत्नी जादूगर से कहती है कि आपको तो आज मृत्यु दंड था, आपको फांसी की सजा दी थी राजा ने। तब जादूगर अपनी पत्नी को बताता है कि वो आया तो था मुझे फांसी देने, लेकिन मैंने उसे ये कह दिया कि मैं उड़ने वाला घोड़ा बनाना जानता हूँ, 1 साल में तुम्हें उड़ने वाला घोड़ा बना के दूंगा। अब होता क्या है, उसकी पत्नी कहती है आपने इस तरह का प्रॉमिस क्यों किया? आपको पता है हम उड़ने वाला घोड़ा नहीं बना सकते। तो जादूगर कहता है, कौन कहता है? जादूगर। अरे पगली, मुझे भी पता है मैं उड़ने वाला घोड़ा नहीं बना सकता। फिर उसकी पत्नी कहती है तो 1 साल बाद फिर आपको फांसी की सजा हो जाएगी। तब जादूगर कहता है कि 1 साल तो है, तू टेंशन क्यों ले रही है? 1 वर्ष तो आराम से काट, उसके बाद फिर देखते हैं। होता क्या है कि 6 माह बाद राजा मर जाता है। कौन मर जाता है? राजा की मृत्यु हो जाती है। अब राजा के मर जाने के 3 माह बाद राजा का वह घोड़ा मर जाता है। सोचो आप, अब न तो राजा रहा न वो राजा का घोड़ा रहा। अब किसे वो उड़ने वाला घोड़ा देगा, किसे क्या देगा? तो दोस्तों इस छोटी सी कहानी से हमें क्या शिक्षा मिलती है? हमें शिक्षा मिलती है कि हमें अपना कभी भी धैर्य नहीं खोना चाहिए। क्या? धैर्य नहीं खोना चाहिए, कभी भी टेंशन नहीं लेनी चाहिए। आज में ही हमें खुश रहकर जीना चाहिए। कुल मिला के ये है कि टेंशन हमें नहीं लेनी चाहिए। हमें एक जादूगर की छोटी सी कहानी से ये शिक्षा मिलती है कि जीवन में कितनी भी कठिन परिस्थिति हो, टेंशन मत लो यार, है ना, हंसते रहो। और आपको पता है हंसने से खून बढ़ता है। ओके।